किरण राव कहती हैं कि मैं इस देश में सुरक्षित नहीं हूं, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। तो ये देश के गद्दार हैं, देश का खा रहे हैं, देश से नाम कमा रहे हैं, देश से पैसा कमा रहे हैं और विदेशों में जाकर ये भारत की जो है ना बुराइयां करते हैं। आमिर खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, कभी भी आपने देखा होगा इनने जब भी मुंह खोला है तो इनके मुंह से देश के खिलाफ शब्द निकले हैं। इस खान गैंग को वो लोग अच्छे लगते हैं जो देश का विरोध करते हो, जो हमारी देश की जड़ों में मट्ठा डालते हो, जो देश की कटाक्ष करते हो, ये पाकिस्तान की जो तारीफ करता हो, वो लोग इनको अच्छे लगते हैं। आप दलित के नाम से राजनीति कर रहे थे कि दलित को सताया जाता है। आज दलित के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, जिसका घर जला दिया गया। आज अगर कोई उग्रवादी मारा जाता है, देश में टेररिस्ट मारा जाता है, उसके ऊपर ये सवाल जो है ना खड़े करने की जगह उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। इनकी जो भूमिका है वो पूर्ण रूप से देशद्रोह वाली भूमिका है। टर्की खुलेआम हिंदुस्तान का विरोध कर रहा है, पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा है, इसलिए उनको हिंदुस्तान का जो दुश्मन है वो आमिर खान का दोस्त है। और ये भी मैं बताऊं कि वो हत्या को आत्महत्या क्यों बता रहे हैं कि उसमें एक महाराष्ट्र सरकार का बहुत बड़ा मंत्री इन्वॉल्व है, मगर इसके ऊपर आमिर खान, पूरी खान गैंग, इसने एक शब्द नहीं कहा है कि यह गलत हुआ है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे आमिर खान के टर्की दौरे पर। टर्की के दौरे पर वो अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए जाते हैं, परंतु हमारे देश के दुश्मन जो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते हैं, उस राष्ट्रपति की पत्नी से मिलते हैं। उसको लेकर के आज पूरे देश में जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो उनको ट्रोल कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आपको भारत में डर लगता था, टर्की में आपका मन लग रहा है। आज इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ आईसी सिंह भदौरिया जी हैं। भदौरिया सर, कैसे देखते हैं कि आमिर खान का टर्की दौरा और उसके बाद जो कुछ दिन पहले उनकी बीवी ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान असुरक्षित लगता है, उसको लेकर के उनका बयान आया था, परंतु आज उनका टर्की में मन लग रहा है? देखो जी सुशील जी, मैं कहना चाहूँगा कि आमिर खान एक ऐसा शख्स है जो इस देश में रह रहा है, इस देश की खा रहा है। आज उसकी जो भी पहचान है वो भारत के लोगों से है। भारत के 125 करोड़ जो जनसंख्या यहाँ के ये लोग हैं, उन्होंने आज इस लायक इसको बनाया है कि जो टर्की का राष्ट्रपति इसको बुला रहा है, इसको सम्मान जो आज मिल रहा है वो भारत के लोगों की वजह से मिल रहा है। नहीं, इसकी हैसियत क्या थी, ये क्या था, ये आज दुनिया मतलब देश जान चुका है। आज भारत अपने आप में जो है ना सोच रहा है कि हमने उस गद्दार को जहर पिला पिला के इतना सक्षम बना दिया जो हमारे देश को आज गालियां दे रहा है। टर्की वो देश है जिसने हर दम भारत की जो है ना, जहां देखो आपने टच किया है, भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है टर्की। आपने देखा होगा उसने अभी थोड़े दिन पहले टर्की का एक स्टेटमेंट आया था कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इस तरह के स्टेटमेंट देने वाला टर्की का राष्ट्रपति, और वो खुद ऐसा है जो एक मस्जिद ऐसी थी जिस मस्जिद उसने बना दी है, जबकि उसमें यहूदी लोग और वहाँ के जितने क्रिश्चियन लोग थे उनका भी उसमें आना जाना था। तो उसने वहाँ पर कट्टरवाद दिखाते हुए उसको मस्जिद घोषित कर दिया है। तो ये आमिर खान को मैं कहना चाहूँगा, आपने थोड़ा समय पहले सुशील जी देखा होगा कि एक कांड हुआ था अखलाक के कांड के टाइम इन्हीं जो है ना, इनकी पत्नी ने, आमिर खान की पत्नी ने एक स्टेटमेंट दिया था और इन्होंने आगे होके मीडिया में आके कहा था आमिर खान ने कि हमारी पत्नी किरण राव कहती हैं कि मैं इस देश में सुरक्षित नहीं हूँ, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। तो आमिर खान जी से मैं जानना चाहता हूँ कि अभी ज़्यादा नहीं, 2 दिन पुरानी बात है, हैदराबाद में एक फेसबुक ट्वीट, जो फेसबुक पे 2 लाइनें लिख देने पे पूरा एक सामुदायिक 8, 9, 10 हजार की संख्या में जिनके पास हथियारों से लैस और जाके एक विधायक के घर पे हमला बोल देते हैं। वो तो अच्छा हुआ विधायक अपनी जान बचा के भाग गया,
नहीं, उसको घर में ही वो जिंदा जला देते, उसको घर को जला दिया। जब एक विधायक अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया वहाँ, तो और एक शब्द नहीं बोले आमिर खान इस बात के ऊपर। आज आमिर खान को डर नहीं लगता है, उस टाइम इनको डर लगता था। तो ये देश के गद्दार हैं, देश का खा रहे हैं, देश से नाम कमा रहे हैं, देश से पैसा कमा रहे हैं, और विदेशों में जाकर ये भारत की जो है ना बुराइयां करते हैं, भारत के विपक्ष में खड़े होते हैं। इनका चेहरा आज बेनकाब हो चुका है, और ऐसे गद्दारों को मैं यही कहूंगा कि देश के 125 करोड़ लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को पहचानिए जो हमारे देश के गद्दार हैं। सबसे बड़ी बात है सर कि जैसा कि आपने जिक्र किया, अगलाक के समय उनकी बीबी को डर लग रहा था, बेंगलोर की इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वहाँ पर इनको एक शब्द बोलने के लिए समय नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है कि 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, नरेंद्र मोदी यहाँ से पाकिस्तान और चीन को ललकार रहे होते हैं, उस समय ये हमारे दुश्मन देश के साथ कॉफ़ी पी रहे होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उनके फ़ोटो वायरल होते हैं परंतु स्वतंत्रता दिवस की बधाई नहीं देते। दूसरी बात अगर हम करें कि रूस के राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर आते हैं और उनसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी मिलते हैं, परंतु ये खान गैंग है, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, उनसे मिलने तक के लिए मना कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंचाने वाली बात तो है। आखिरकार वो इन्फ्लुएंसर तो हैं, पर देश के तमाम लोगों को वो अपनी स्पीचों के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश करते हैं। पीके की फिल्म से हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं। तो किस नज़र से देखते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल सुशील जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ये सच्चाई है। ये एक गैंग है जो देश में रह के और हमारे देश के ही जो है ना जड़ों में गर्म पानी डाल रही है। आमिर खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, कभी भी आपने देखा होगा इनने जब भी मुंह खोला है तो इनके मुंह से देश के खिलाफ शब्द निकले हैं, देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसी देश ने इनको पहचान दी है जो इस लायक ये बने हैं। इस देश के 125 करोड़ लोगों ने इनको, इनकी पिक्चरें देख देख के इसको इस लायक बना दिया है कि आज ये इज्जत, शोहरत सब कुछ इनके पास है, और आज इसी देश की ये बुराइयां कर रहे हैं। आपने ये कहा कि राष्ट्रपति जी कुछ समय पहले नेतन्याहू जी आए थे हमारे देश में, वो आपने देखा होगा। नेतन्याहू जी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इजराइल के हर दम भारत का साथ दिया है, जहां भी जरूरत पड़ी हमारे भारत के साथ वो कंधे से कंधा मिला के खड़े। बालाकोट में जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक, उस टाइम उनकी ही मदद से हमें जो उन्होंने जो रॉकेट और वो बम दिए थे वो नेतन्याहू जी के दिए हुए थे। उससे हमने जो है ना सीधा बालाकोट में जाके अपने सैनिकों का प्रतिशोध लिया था। तो इनके मन में ये थी कि ये नेतन्याहू भारत के साथ क्यों हैं, भारत के प्रधानमंत्री का साथ क्यों दे रहे हैं। इस वजह से ये खान गैंग उनके साथ मिलने नहीं गई, जबकि हमारे देश के सुपरस्टार, इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन उनके साथ गए, उनसे मिले, उनके साथ सेल्फी निकाली और उनका सम्मान किया। तो मगर इनको वो चाहिए, इस खान गैंग को वो लोग अच्छे लगते हैं जो देश का विरोध करते हो, जो हमारी देश की जड़ों में मट्ठा डालते हो, जो देश की कटाक्ष करते हो, ये पाकिस्तान की जो तारीफ करता हो, वो लोग इनको अच्छे लगते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि बॉलीवुड का आज चेहरा बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर हम बात करें कि सुशांत सिंह की हत्या होती है उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, अखलाक की हत्या होती है तो इनको डर लगने लगता है, नसरुद्दीन शाह को डर लगने लगता है, बहुत सारे ऐसे तमाम ऐसे लेखक और इनके बॉलीवुड गैंग है जिनको डर लगने लगता है। अगर इनके ही अंदर से एक अभिनय कलाकार की हत्या हो जाती है, आमिर खान जाकर के टर्की में तो मिलते हैं, जिस देश ने एक चर्च की जो नींव थी उसको जबरदस्ती मस्जिद में परिवर्तन करके उनको नमाज पढ़ाने के लिए वहां पर एक पेशकश कर दी, उसको वहां पर मिल करके क्या जताना चाहते थे, पूरे वर्ल्ड में क्या मैसेज जाए कि जो टर्की देश है वो बहुत अच्छा है, शांतिप्रिय है। बिल्कुल सुशील जी,
ये आप जो कह रहे हैं सत्यता है इसमें कि ये देश के बहुत बड़े गद्दार हैं, हमारे देश में रह रहे और हमारे देश में रह के ये गद्दारी कर रहे। एक जयचंद तो उस जमाने में पैदा हुआ था, उसने एक आध गद्दारी करी थी, मगर ये वो गद्दार है आमिर खान जैसे, ये खान गैंग, ये वो गद्दार है, ये प्रतिदिन देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जहां भी इनको मौका मिलता है ये चूकते नहीं है, देश के साथ जो गद्दारी करने में इनका रिकॉर्ड कायम हो चुका है। आज भैया कर्नाटक में इतनी बड़ी घटना हुई है, एक एमएलए का मकान जलाया गया है और वो भी दलित है। आप दलित के नाम से राजनीति कर रहे थे कि दलित को सताया जाता है। आज दलित के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, जिसका घर जला दिया गया, अगर वो घर में प्रेजेंट होता तो हो सकता है उसको भी जिंदा जला देते, मगर ये लोग आज इनके मुंह से एक बोल नहीं निकल रहा है, एक शब्द नहीं फूट रहा है, क्योंकि इन्हें सिर्फ जो है ना गद्दारी इनके दिमाग में बसी है, हिंदुस्तान की जड़ें काटना इनके दिमाग में बसा है। ये वो काम कर, ये आज घुसपैठिए आ जाए उनकी तारीफ करेंगे। आज अगर कोई उग्रवादी मारा जाता है, देश में टेररिस्ट मारा जाता है, उसके ऊपर ये सवाल जो है ना खड़े करने की जगह उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि बॉलीवुड गैंग है हमेशा से। अगर हम आमिर खान की भी बात करें तो हमेशा से किसी न किसी बात पर वो प्रतिक्रिया देते रहते हैं। उनकी नज़र पूरे विश्व की हर कंट्री पर आती है। हमेशा से वो भारत के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलते रहे। इनका एपिसोड चले हैं सत्यमेव जयते, फिल्म बनाते हैं पीके, फिल्म दंगल भी बनाई, लोगों ने उसको बहुत सराहा था। परंतु सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि आप सैनिक हैं, सैनिकों के सम्मान के लिए बॉलीवुड की तरफ से एक शब्द नहीं कहा जाता है और टर्की में जाकर के ये मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि जो दुश्मन देश, हमारे पाकिस्तान दुश्मन देश के साथ खड़ा रहता है और उसके जाके वहाँ पर फिल्म शूट करते हैं, इनको अपने हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इनकी जो भूमिका है वो पूर्ण रूप से देशद्रोह वाली भूमिका है। आपने देखा होगा टर्की खुलेआम हिंदुस्तान का विरोध कर रहा है, पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा है, तो उसी टर्की के साथ जाके आमिर खान उसी कंट्री में जाके पिक्चर बना रहे हैं। क्या तुम्हारे हिंदुस्तान में हमारे यहाँ जगह नहीं है? विदेशों के लोग हमारे हिंदुस्तान में आके फिल्में शूट कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक से एक अच्छी जगह पड़ी है, साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, एक से एक अच्छी जगह हैं, मगर कहाँ गए हैं? टर्की में, क्योंकि टर्की हिंदुस्तान का विरोधी है, इसलिए उनको हिंदुस्तान का जो दुश्मन है वो आमिर खान का दोस्त है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि आपने देखा होगा भी थोड़े दिन पहले एक सुशांत राजपूत, उसकी हत्या हुई है, उसको महाराष्ट्र सरकार हालांकि उसको रूप दे रही है आत्महत्या। आत्महत्या नहीं है, वो हत्या है। और ये भी मैं बताऊं कि वो हत्या को आत्महत्या क्यों बता रहे हैं कि उसमें एक महाराष्ट्र सरकार का बहुत बड़ा मंत्री इन्वॉल्व है। महाराष्ट्र सरकार उस मंत्री को बचाने के लिए सारी भूमिका बना रही है, मगर मैं कहना चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार को कि आप बचा नहीं पाओगे। देश की जनता जाग चुकी है, देश इंसाफ मांग रहा है, देश चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सुशांत राजपूत ने आत्महत्या नहीं करी है, उसकी हत्या हुई है। उसकी पहले उसकी सेक्रेटरी थी, उसकी हत्या हुई है, उसके साथ गलत काम भी हुआ था और उसी की जो है ना सुशांत को पूरी जानकारी थी, तो वो ओपन ना हो जाए उस एवज में सुशांत का मर्डर किया गया है। तो अब जो है ना भारत सरकार भी इसको देख रही है, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है और सबसे बड़ी बात जनता जनार्दन देख रही है, देश का 125 करोड़ जनता देख रही है कि ये गलत हुआ है सुशांत राजपूत के साथ। मगर इसके ऊपर आमिर खान, पूरी खान गैंग, इसने एक शब्द नहीं कहा है कि ये गलत हुआ है। क्यों? कि ये इनके माफिक नहीं है, इनका एजेंडे में नहीं है। इनके एजेंडे में वो है जो देश के खिलाफ होता है।